हाँ जी, नमस्कार। सब कुछ ठीक ठाक? मैं भी ठीक ठाक। तो एक तुम्हें सिचुएशन देता हूँ, सोचो उस बारे में। रात के 3 बजे हैं और भूत तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है। दोबारा सोचो, रात के 3 बजे हैं और तुम अपने बेड पे लेटे हुए हो सकता है बैठे हुए हो, और तुम सोच रहे हो कुछ साल पहले की बात कि तुमने कैसे किसी इंसान से बात की थी। अब तुम सोच रहे हो कि तुमने उसे क्या बोला था। तुम पूरी पूरी कन्वर्सेशन की रिहर्सल कर रहे हो, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, फिर उसने क्या बोला, फिर मैंने क्या बोला। और तुम्हें यहाँ तक याद है कि उस दिन तुम किस किससे मिले थे, तुमने कौन सा खाना खाया था, तुमने कौन से कपड़े पहने थे, किस रंग के कपड़े थे, तुम कहाँ गए थे, तुम्हें एक एक डिटेल याद है। और ये तुम कर रहे हो रात के 3 बजे बैठकर या बेड पे लेटे लेटे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये डेली होता है। बस सिचुएशन अलग होती है, पर ये चीज डेली होती है तुम्हारे साथ। अगर ऐसा है तो तुम फंस चुके हो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में। बधाई हो, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि इस चीज को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर तुम इस सिचुएशन में पड़े हुए हो, इस चीज से तुम जूझ रहे हो, तो तुम समझते हो कि कितनी ज्यादा वैल्यू, कितनी ज्यादा तुम्हें पे करना पड़ता है टैक्स इस चीज का जब तुम होते हो ओवर थिंकिंग के अंदर। तुम्हें कितनी एनर्जी देनी होती है, तुम्हें कितने इमोशंस देने होते हैं, तुम्हें कितना टाइम देना होता है, तुम समझते हो इसकी वैल्यू। तो वेलकम टू ओवर थिंकिंग ओवरहॉल। आई वेलकम यू टू माई न्यू वीडियो सीरीज लेट्स अंडरस्टैंड ओवर थिंकिंग। अब सबसे पहली बात ये समझो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग ब्रोकन है, तुम्हारा दिमाग अजीब है, तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम्हारा दिमाग बाकियों की तरह तेज नहीं है, इसीलिए तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तो यहां तुम 100% गलत हो। ओवर थिंकिंग हर कोई करता है। ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी होती है, ओवर थिंकिंग नेगेटिव भी होती है। पर सबसे पहले समझो कि ओवर थिंकिंग हम करते क्यों हैं। तो ये बात समझो कि तुम्हारा दिमाग ब्रोकन, कमजोर या ऐसा नहीं है कि तेज नहीं है। इट इज वेरी एंड वेरी 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 मच एफिशिएंट। उसका प्राइमरी जॉब है और उसका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है टू एंश्योर योर सर्वाइवल, कि तुम जिंदा रहो। सैकड़ों साल पहले वो इंसान जो सोचता था कि मेरे पीछे ये जो है, क्या ये शैडो है, क्या ये कोई परछाई है, या फिर कोई दुश्मन है, कोई जानवर है, वो जिंदा रहता था, क्योंकि वो देखता था, वो रुकता था, वो सोचता था, और इस कारण वो जिंदा रह पाता था, वो एक्शन ले पाता था सोच के। इसके अलावा यही चीज आगे भी चलती आई और इंसानों ने अब इंश्योर किया कि वो जिंदा रहे। समझ में आया? तो तुम्हारा दिमाग हमेशा एंटिसिपेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर सोचता रहता है, और ओवर थिंकिंग एक इसी का प्रोसेस होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें ओवर थिंकिंग को एज अ नेगेटिव टर्म नहीं देखना है। हमेशा ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी होती है। अब उसके बीच तुम्हें डिफरेंस करना आना चाहिए, तुम्हें समझना आना चाहिए कि पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कौन सी होती है और नेगेटिव ओवर थिंकिंग कौन सी होती है। अगर तुम पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, तुमने किसी चीज के बारे में सोचना शुरू किया और तुम चाह रहे हो कि तुम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचो, तो वो है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई टेस्ट दिया और तुम सोच रहे हो कि यार इसमें मेरे नंबर कम क्यों आए, इसमें मेरे नंबर कम क्यों आए, मेरे कौन से मेथड्स गलत थे, क्या मैंने कहीं पे तैयारी ठीक से नहीं की थी, नेक्स्ट टाइम मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। तुम सॉल्यूशन तक पहुंच गए। पर अब आती है दूसरी ओवर थिंकिंग, जो है नेगेटिव ओवर थिंकिंग। तुम सोच रहे हो कि एग्जाम मेरा गलत हुआ तो इसके पीछे कारण क्या थे। अब तुम उन कारणों में से और कारण निकाल रहे हो, और कारण निकाल रहे हो, और कारण निकाल रहे हो। इसे कहते हैं रुमिनेशन। रुमिनेट कर रहे हो तुम यहाँ पे चीज को। तुम देखते हो कि जैसे गाय होती है, भैंस होती है, वो चारा खाती है, जुगाली करती है, पेट में लेके जाती है और फिर उसे ले आती है आगे, और पूरे दिन तुम देखते हो आंग 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 करती रहती है। ये होता है रुमिनेशन, कि किसी चीज को बार बार करते रहना, बार बार करते रहना, बार बार करते रहना। और यही तुम करते हो नेगेटिव ओवर थिंकिंग में। तुम बस सोचते रहते हो, तुम यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पास पहुंच चुका हूँ सॉल्यूशन के और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा। पर तुम जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो। तुम उस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए बस इस थिंकिंग को एंजॉय कर रहे हो कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, चीजें मेरे कंट्रोल में हैं, जबकि चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है बस तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी थिंकिंग। और अगर वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो माय फ्रेंड यू आर अ गुलाम। और तुम्हें गुलाम कोई भी बना सकता है आज के टाइम में, अगर तुम्हारे थॉट्स
और तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस बात का डिफरेंस करना सीखो कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग क्या होती है और नेगेटिव ओवर थिंकिंग क्या होती है। समझ में आ रही बात? और इस चीज़ के बारे में तुम्हें सोचना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि तुम इस डिफरेंस को समझ के इस चीज़ पर पहुंच पाओ कि तुम अब तक क्या करते आ रहे हो। जब तुम इस डिफरेंस को समझोगे तो तुम इस बात को भी एक्सेप्ट करोगे कि क्या तुम पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहे थे या तुम नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे थे। और अगर नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो रुको, सोचो और उस पर काम करो। आज बहुत धीमा धीमा बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम कितनी हैवी कॉस्ट पे कर रहे हो, कितनी हाई कॉस्ट पे कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। समझ में आया? इस बात को समझो, क्योंकि इस चीज़ में हम इतने साल बर्बाद करते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, इतने रिलेशंस अपने ख़राब कर देते हैं, इतना टाइम अपना ख़राब कर देते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। और हम इन चीज़ों का दोष बस आपस में दूसरे लोगों को देते रहते हैं कि तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती। और गलती किसी की नहीं होती, बस हम सोचते नहीं हैं। तो इस चीज़ के बारे में सोचो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कल आएगा इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में, समझेंगे कि हम बार बार इस ओवर थिंकिंग के ट्रैप में पड़ते क्यों हैं। ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो अगर नए व्यूअर हो तो। समझ में आया? आज मैं काफ़ी अच्छे से बात कर रहा हूँ, काफ़ी सभ्य तरीके से बात कर रहा हूँ और अभी ये हरकतें दोबारा चालू हो चुकी हैं। इग्नोर इट। ठीक है? पर मेन बात है कि सोचो, सबसे पहले रुको, सोचो, देन एक्शन लो। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।